दोस्तों क्या भी सब जानते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, हमारे जो संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो जगह क्या किया गया है, स्वतंत्रता को जिक्र कहा गया है। पहला प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में, जहां पर हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखने के लिए मिलती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो हमारे संविधान की अगर आप बात करेंगे तो हमारे संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन जो प्रस्तावना की बात करें, अगर आपसे पूछे कि कोई हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 का फर्स्ट यानी कि अनुच्छेद 19 में फर्स्ट में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। वहां पर एक स्वतंत्रता जो है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो ये जानकारी सुनकर आपको कैसा लगा? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब तक पहुंचे ये जानकारियां। दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं जो हमारे संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? या उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी उसमें कितनी महिलाएं थी? या एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है, वो बहुत कम लोग जानते हैं उसका आंसर। तो ये तीसरा क्वेश्चन है कि एकमात्र मुस्लिम लीग से महिला थी हमारी संविधान सभा में, उनका क्या नाम था? तो इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको 1 बाय 1 करके देता हूं। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी, तो आप कुल बताएंगे 15 महिलाएं हमारे संविधान सभा में थी। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, पहली बैठक में कुल कितनी महिलाएं थी? तो पहली बैठक में हमारी जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें हमारी 9 महिलाएं उपस्थित थी। लेकिन तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे कि एकमात्र ऐसी महिला जो मुस्लिम लीग से थी, तो उनका नाम था बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल जो थी वो मुस्लिम लीग से थी। तो ये जानकारी सुनकर आपको कैसे लगी? अगर जानकारी सुनकर आपको अच्छा, सभी को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और ये जानकारी सभी के साथ आपको साझा करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप सब जानते हैं जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसमें सभी ने अपने हस्ताक्षर किए थे। तो जिस दिन हमारा संविधान पर हस्ताक्षर किए थे उस दिन 284 मेंबर उपस्थित थे। तो क्या आप जानते हैं कि उनमें से पहला सदस्य कौन था और अंतिम सदस्य कौन था जिन्होंने वहां पे हस्ताक्षर किए थे? तो ये हम आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो पहले सदस्य थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने हमारे संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो सदस्य बने थे जिन्होंने सबसे अंतिम में यानी कि सबसे लास्ट में अपने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये जानकारी सुनकर आपको कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सभी को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो हमारा संविधान है वो किसने लिखा? देखिए लिखना 2 प्रकार का होता है, एक आपका हाथ से लिखना होता है, एक आपका होता है कि उसको पढ़ करके लिख दिया गया और उसको बोल देगा कि आप उसको हैंडराइटिंग में लिख दीजिए। तो हमारे संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो कई बार स्टूडेंट्स गलत आंसर दे देते हैं, तो मैं आपको राइट आंसर बताता हूं कि जो हमारा संविधान है बना करके भीमराव अंबेडकर जी ने दे दिया, लेकिन उसको अपने हाथों से किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नाम आपको याद रहेगा मेरे हिसाब से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने इसको अपने सुंदर हाथों से लिखा था। वो अपने समय के बेस्ट कैलीग्राफर थे। 250 से अधिक उन्होंने निब होल्डर का इसमें यूज किया था और बिना एक सिंगल मिस्टेक के 6 महीने में हमारे पूरे संविधान को लिख दिया गया था। और महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने इसको लिखने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया था। बस उनकी 2 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि संविधान को जैसे मैं लिखूंगा हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा और अंतिम वाले पेज पर मैं अपने साथ साथ अपने दादाजी का भी नाम लिखूंगा। उनकी ये शर्त मान ली गई और उन्होंने बिना पैसे के हमारे संविधान को अपने हाथों से लिखा था।